अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 13 रखे सब पे नज़र, सबकी खबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद बुखारी अहमद, न्यूज़ 13 तेलंगाना हैदराबाद से। हैदराबाद की शाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जो महज 1 घंटे में तकरीबन 12 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश के बाइस नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया और कई मुकामात पर हादसात पेश आए। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में अफजल सागर नाले में रामू फिसलकर गिर गया, जिसे बचाने के लिए इसका भांजा अर्जुन कूद पड़ा, मगर वो भी पानी के तेज बहाव में बह गया। दोनों मंगोड़ा बस्ती के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस ने दोनों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसी दौरान मशीराबाद में भी एक और वाक़या पेश आया, जहां सनी नामी 24 साल नौजवान नाले की दीवार पर बैठा हुआ था कि अचानक दीवार मुनहदिम हो गई और वो भी पानी में बहकर लापता हो गया। पुलिस और इमदादी टीमें तीनों को तलाश कर रही है। आज सुबह फिर से रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने हैदरा कमिश्नर और जीएचएमसी के आला अहदेदारों के साथ मंगोड़ बस्ती अफजल सागर नाले का दौरा किया। माजिद हुसैन ने दोनों नौजवानों को जल्द तलाश करने का मुतालिबा किया। कल शहर में शदीद बारिश के बाइस दो नौजवान मंगोड़ बस्ती हबीबनगर के रहने वाले थे, इत्तेफाकन नाले में गिर गए और नाले में बह गए। कैमरा बिल्कुल थोड़ा ले దెబ్బకి అన్న నువ్వు దొబ్బుతున్నావు కదా, దొబ్బదు కదా అన్న. ఏందన్నా నేను ఇస్తా కదా నీకు ఫీడ్ కావాలంటే. तेरा भाई तू चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल रात में करीबन 8:30 बजे जो दर्दनाक वाक़या हमारे सामने आया था और जो दो नौजवान बच्चे जो पानी के फ्लो में बह गए थे, वो उनकी अभी तक तलाश जारी है। पूरा हाइड्रा का महकमा हो, पुलिस का महकमा हो, जीएचएमसी का महकमा हो या हमारे तरफ के तमाम ज़िम्मेदार हों और मुकामी लोग हो, सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इनको ढूंढें, मगर अभी तक हमारे नाकामयाबी ही मिली है। मगर हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये लोग का पता चल जाएगा। जैसा ये हादसा रात में हुआ था, फौरी तौर पे कल रात से हम लोग तमाम लोग यहाँ पे है और सुबह में हमने जीएचएमसी कमिश्नर को भी बुलाया और हाइड्रा कमिश्नर को भी बुलाया, कलेक्टर हैदराबाद को भी बुलाया और एक पूरी तफसीली दौरा हम यहाँ पर किए हैं। हाँ, अब हमें ये उम्मीद है कि सबसे पहले प्रायोरिटी तो ये है कि दोनों जनों की तलाश जारी रहे और इनकी मालूमात पहले तौर पे तय हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है तो ये जो दो लोग हैं उनके अफराज ख़ानदान के साथ हम मजबूती के साथ ठहरें। तीसरी जो चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो महमूद हॉस्पिटल है और जहाँ से जो वाटर लॉगिंग होती है और जहाँ से उसका आउटलेट मांगोड़ बस्ती के रोडों से होते हुए नाले में जाके मिलता है, यहाँ का एक 12 करोड़ का प्रपोज़ल है और बॉक्स ड्रेन का प्रपोज़ल है जो करीबन 4-4.5 साल से पेंडिंग है। सिर्फ वो वजह ये है कि वहाँ पे लैंड एक्विजिशन नहीं हो पा रहा है, मुकामी लोगों के ऑब्जेक्शन की वजह से ये परेशानी हो रही है। मगर अब ये जो हादसा हुआ है, ऐसे और एक हादसे के हम इंतज़ार नहीं कर सकते। आज तमाम अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए हमने ये तय किया है कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए और मुकामी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए उनको जो बेहतर सहूलत हो सके, चाहे वो कंपनसेशन के ज़रिए हो, चाहे डबल बेडरूम के ज़रिए हो, उनको वो देते हुए
इस नाले का काम मुकम्मल करना बेइंतहा ज़रूरी है। हमेशा ये हुआ है कि ये काम जब आगे बढ़े हैं तो मुकामी लोगों की वजह से और वहाँ की आबादी होने की वजह से इस काम को रोका गया, जिसकी वजह से भी गवर्नमेंट महकमा मजबूर होते हुए इस काम को आगे नहीं बढ़ा सका। पर हम पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करेंगे इस काम को आगे बढ़ाएं। उम्मीद हम ये करते हैं कि इसका कोई सियासी फ़ायदा नहीं उठाएगा। उम्मीद हम ये करते हैं कि मुकामी लोग इस हादसे को सीरियसली लेते हुए ऐसा हादसा आगे ना हो उसका ख्याल रखते हुए इस नाले के काम को मुकम्मल होने में साथ देंगे। सब ये कलेक्टर अब हाइड्रा कमिश्नर आके दौरा किए, मैंने उनको ये कहा है कि उनको पूरा मुकम्मल दौरा महमूद हॉस्पिटल से मांगोड़ बस्ती का करना पड़ेगा, जब भी उनको क्लैरिटी में समझने आएगा। सामने आकर देखकर एक घर को देखकर इसको तोड़ दो बोलने से इस मसले का हल नहीं होगा। कंप्लीट वाटर फ्लोइंग एरिया हमें बनाना पड़ेगा और उसका एक पाथ बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये मसला हल होगा। कलेक्टर हैदराबाद से हमने मिलकर ये कहा है कि यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ है उनका आप सर्वे कराइए, ताकि अगर कभी इनको शिफ्टिंग कराना पड़े या डबल बेडरूम के ज़रिए कुछ भी हो तो उसकी हमारे पास डाटा होना चाहिए। बाकी का तो मुकामी लोगों के साथ बैठकर उनसे बातचीत कर होगा। मेरी कांग्रेस के भी ज़िम्मेदारानों से भी बात हुई है। कांग्रेस के हमारे मिनिस्टर साहब पूनम प्रभाकर साहब, हमारे मेयर मैडम से भी मुलाकात हुई और वो भी बड़ी सीरियसली तौर पर ये काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने ये भी कहा है कि ऐसा आपको पहले मुकामी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। आगे फौरी तौर पर अगर हम काम शुरू कर देंगे तो आगे जाके रुकावट हो सकती है। तो उम्मीद है कि सब जने मुकामी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए इस काम का आगाज़ करते हुए इसको मुकम्मल अंजाम करेंगे। सब ये हाइट अब जो हमें लास्ट अपडेट ये मिली है कि मूसी तक तो ये पहुँचे हैं और वहाँ तक देख रहे हैं, और वहाँ का जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें भी देखा है, वहाँ पे भी जो यहाँ का पानी उसमें आता है, आगे ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये बात ये भी तय है कि 19 साल पहले जब एक बच्ची ऐसी बह के गई थी तो उसकी डेड बॉडी करीबन नागौल के करीब मिली थी। तो उम्मीद अभी भी बरकरार है। हम ये तो नहीं करेंगे कि कुछ गलत हो, हम तो ये उम्मीद करेंगे कि बच्चे सलामत हो। अगर खुदा न खास्ता तो उनकी तलाश जारी है, अब देखते हैं कैसा होता है आगे। अभी 1 घंटा पहले बारिश में अफजल सागर मानगार बस्ती पानी आने से एक कोने में पलंग लगे हुआ था घर का, पलंग उठा के घर में ले लिए, पलंग ले लेके घर में ले लिए। तो बाद में पलटने के बाद में अर्जुन बोलने वाला बच्चा और रामा बोलने वाला बच्चा, 2 जने पलंग उठा के घर में लगाने के बाद में रामा पलट के क्या करा, देखा तो पैर फिसल के पानी में चले गया। पानी में चले गया तो अर्जुन जाके उसको बचाने को हाथ पकड़े तो उन्हें भी फिसलने से दोनों भी पीछे रोड का पानी महमूद अस्पताल खाने से बस्ती में पानी आता बाजार घर से, वो पानी में आगे बहने के बाद नाले को जाके नाले में चले गए दोनों बच्चे। एक पूरा अभी आगापुरे का उधर नाला है, पूरा नाला आगापुरा इधर चले आता इन्हें। 1 घंटा पहले तो अभी ऐसा फ़ोन आया तुम्हारे बच्चे भाई गए बोले, तो अर्जेंट ऑफिसर मीडिया वाले आए पूरे, अब आके पूरा देख रहे। वो अभी तक तो कोई भी नहीं मिले, पूरा देख रहे। वो कोई टीमा आए कहते टीमा गिमा आ रहे बोल के। क्या उम्र रहती, राम की क्या उम्र रहती? रामा की उम्र है 28, अर्जुन की उम्र है 26। इनको शादीशुदा है दोनों? दोनों भी शादीशुदा है, दोनों भी शादीशुदा है। दोनों को 4 बच्चे हैं, दोनों भी है। दोनों हमेशा वहीं है, घर बैठे हुए रहते हैं। क्या काम करते दोनों? दोनों लेबर काम करते हैं, दोनों भी डेली काम करना, क्या डेली काम करने का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज काफ़ी तेज़ बारिश होने की वजह से हम लोग वहाँ पर रैयान होटल के पास में थे। जैसे इत्तला हमारे एमएलए साहब जनाब माजिद हुसैन साहब को मिली कि यहाँ अफजल सागर में 2 लोग पानी में गिरकर बह के आगे गुजरे, फौरी एमएलए साहब ने मुझे यहाँ भिजाया और डीआरएफ कमिश्नर रंगाना साहब से बात किया उन्होंने। तो हाइड्रा टीम आ गई है, रेस्क्यू कर रहे हैं यहाँ पर, अभी तक ढूंढ रहे हैं। रेस्क्यू टीम आ गई, पुलिस वाले आ गए, पूरी टीम आ गई, यहाँ देख रहे हैं। वो लोग ख़ानदान वालों को भी मुतमईन दिया है, कुछ ना कुछ कोशिश करके ये लोग जेएचएमसी वाले ढूंढ कर निकालेंगे। आगापुरे के वहाँ पर एक जाली लगाई गई, वहाँ पर जाली का देख रहे हैं। एक गोशा महल के पास भी रेस्क्यू टीम देख रही है, आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। एमएलए साहब कंटिन्यू जो है टच में है अपने कमिश्नर साहब से। जैसे इत्तला मिलते आप लोग को फिर इन्फॉर्म किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ अफजल सागर के करीब एक दर्दनाक न्यूज़ हमारे सामने आई कि ये जो तेज़ बरसात अभी थोड़ी देर पहले हुई है उसमें 2 अफराद, एक 26 साल है, एक 28 साल, 2 नौजवान बच्चे जो मांगोड़ बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लापता होने की यहाँ पे न्यूज़ आई है।
फौरी तौर पर जैसा इत्तला मिली, हमारे ज़फ़र खान साहब यहाँ के मुकामी कॉरपोरेटर पहुँचे और फौरी मुझे भी इत्तला दी और मैं भी यहाँ पर फौरी तौर पे पहुँचा। पर ताज्जुब की बात यह है कि इतना बड़ा हादसा यहाँ पे हो गया है, 2 बच्चे लापता है और क़रीबन 1-1.5 घंटा होने आ गया है और अभी तक DRF का पता नहीं है, हाइड्रा का पता नहीं है, किसी GHMC के महकमे का पता नहीं। हम कंटिन्यूस तौर पे उनको राब्ते में आ रहे हैं और पूरी अपडेट हमने हाइड्रा कमिश्नर को दी है, जोनल कमिश्नर को दी है और यहाँ पे टीम्स लगना बेइंतहा ज़रूरी है। 2 नौजवान बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है और उसके साथ साथ ये मौका तो नहीं है, मगर यहाँ पे ये बोलना भी ज़रूरी है कि ये जो पानी जहाँ से आया है और जो पानी जो 2 बच्चों की आज ज़िंदगी आज दौर पे लगाया है, ये महमूद हॉस्पिटल से बहते हुए आया है, जहाँ के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर एक बॉक्स ड्रेन पूरी तौर पे सैंक्शन हुआ। बस सिर्फ एक घर जो नाले को कनेक्टिंग है वो घर वाला सताने की वजह से और उसके नहीं देने की वजह से और उसके लीगल तरीक़ों की वजह से वो बॉक्स ड्रेन का काम मुकम्मल नहीं हो सका और शुरू नहीं हो सका। मेरी एक अदबन गुजारिश, मैंने अभी मांगोड़ बस्ती के तमाम जिम्मेदारों से भी अभी बात की है कि ये पीक टाइम है, अब इसको हमें इक़दाम लेना पड़ेगा। यहाँ का जो नाला है मांगोड़ बस्ती का बिल्कुल बेइंतहा छोटा है और मैं मानता हूँ इसको लगकर घर है, उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन है वो हम दिला के रहेंगे, मगर हमें अगर आगे जाके भी ज़िंदगियों को बचाना है तो इस नाले को चौड़ा करना बेइंतहा ज़रूरी है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे 15, 20, 50 घरों को नुकसान होगा, मगर पूरी बस्तियों को फ़ायदा होगा। जो पानी आकर रुकता है और जो बताया जाता है वो इसलिए वो है यहाँ पे कि जब महमूद हॉस्पिटल से यहाँ पर आकर जब मांगोड़ बस्ती में जाता है, वो नाला नहीं, एक छोटी सी नाली है वो, जिसको बड़ा करना हमें ज़रूरी है क्योंकि आज मानसून का ये तकाजा है कि नाले चौड़े किए जा सके। हम कामयाब हो गए हैं इसने ये नालों को चौड़ा करने में, फसलानसर में, इधर इलाके में। यहाँ पे भी अगर अवामुन्नास हमारा साथ दे और इसको समझे, हाँ मैं फिर से कहता हूँ, मानता हूँ थोड़े घरों को तकलीफ होगी, थोड़े घरों की प्रॉपर्टी ली जाएगी, मगर पूरी बस्तियों को फ़ायदा होगा उससे। आगे जाकर ऐसे नुकसानात आगे जाके हम रोक पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सब DRF टीम और रंगनाथ इंतजार में हूँ उन लोगों का, मैं इंतजार में हूँ। मैंने कहा है कि 2 बच्चे लापता है, फौरी तौर पर आना है। हाँ, पुलिस महकमा पूरी तौर पे यहाँ पे फौरी पहुँच गया है, मगर DRF की स्पेशल टीम्स यहाँ पे आना ज़रूरी है क्योंकि ये देखना है 13 साल पहले भी एक हादसा हुआ था। हम उम्मीद करते हैं वैसा हादसा ना हो। 13 साल पहले ऐसी यहाँ पे एक जना बह के गया था तो हमें अंबरपेट में उनकी लाश मिली थी। हम उम्मीद करते हैं ये दोनों बच्चे ज़िंदा होंगे। हमारी उम्मीद है पूरी कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि, मगर ये जो पानी का बहाव था और जिस तरीके से नाले का तेज़ बहाव, अभी 1 घंटा पहले जितनी तूफ़ानी बारिश हुई वो तमाम रिकॉर्डों को तोड़ी हुई है और बहुत तूफ़ानी बारिश में वो बच्चे बह के गए। हम उम्मीद ये करते हैं और अल्लाह से दुआ भी ये करते हैं कि इंशाअल्लाह वो हमें बाहयात मिलेंगे। बाकी ये सब अल्लाह की मर्ज़ी, हम हमारी कोशिश जारी है। DRF टीम आओ या मत आओ, हमारे इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन पूरे नाले पे निकले हैं, जहाँ जहाँ नाला जा रहा है वहाँ पे वो खुद जाके देख रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से भी जो भी इंसानी ताकत हमारे पास है, अल्लाह ताला ने जो ताकत दी है उससे हम ढूंढने की उनको कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दोनों जना भी चले गए, उठा के अंदर वो उठाने ऐसा लाए, अंदर रख रहे ऐसा और नीचे ऐसा उतरे, चले गए दोनों जना भी। कितना कि हम चीख रहे भी तो उन लोग नहीं पाने में ऐसा जा रहे निकल के जा रहे कितना की चीख रहे, कितना की रो रहे हम लोग। 2 जना क्या होते आप? इनका वो हमारा हस्बैंड होना है, मामा है बच्चे का। मतलब वो नाले के पास कहीं को गए थे, मतलब घर का रास्ता है वो? नहीं, हम लोग बाहर सोते हैं, सामान था नीचे, वो सामान ऐसा लाते घर में रखे, उन लोग रखते ऐसा नीचे उतरते ही दोनों भी चले गए। इतना कि हम लोग पुकार रहे पकड़ो 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 बोल के, वो भैया कहते रस्सी लाने तक तो दोनों का भी हाथ छूट गया। सब कितना कि लोग जाके ढूंढ के आए तो मिले नहीं कहते हैं। ये सब 25 से 4 बच्चे हैं। देखो अभी ऑपरेशन हो गया हमारा, काम नहीं करते साहब, नहीं करते। बच्चे छोटे 4